पीएम आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग इस समय जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी है। साथ ही सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय मीटिंग इस समय भी जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी के अलावा तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं और साथ ही सीडीएस अनिल चौहान की मौजूदगी भी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके बाद जो वर्तमान में सीज फायर की स्थिति बनी हुई है, इस बीच क्या कुछ अपनी सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां हमें रखनी चाहिए। हालांकि कल की रात अगर एलओसी के लिहाज से देखा जाए तो कोई फायरिंग नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई जुर्रत कल देखने को नहीं मिली। जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ के लोगों ने कल चैन की सांस ली होगी, चैन की नींद सोए होंगे। अब इस बीच आज दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में डीजीएमओ स्तर की भी जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। जो चर्चा है जिसमें वार्ता में सीज फायर की शर्तों को लेकर के बातचीत होगी, उस बैठक से पहले ये बड़ी बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं। महिमा हमारे साथ जुड़ गई है। महिमा, बैठक अभी भी जारी है। हम पहले भी बैठक को लेकर के चर्चा कर रहे थे। इस बीच जो सबसे अच्छी खबर है वो एलओसी से ही लगातार सामने आती हुई कि पाकिस्तान की तरफ से दोबारा ऐसी कोई जुर्रत नहीं की गई है और जो सरहद के निकटवर्ती इलाके हैं वहां के लोगों ने बीती रात बिना किसी दहशत के साए अपनी नींद ली होगी, चैन की नींद जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल प्रीति, लगातार सुबह से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगभग 11 बजे का वो समय था जब ये बैठक शुरू हुई थी और तभी से हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। अभी भी आपको याद है कि किस तरीके से डीजीएमओ की जो मीटिंग है, जो एक वार्ता होनी है डीजीएमओ के साथ, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि इसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद है, साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी इसमें मौजूद है, एनएसए मौजूद है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी इस बैठक में मौजूद है। ये लगातार बैठकें इसलिए भी हो रही हैं प्रीति, क्योंकि जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया था और भारत की तरफ से या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सटीक संदेश जो गया था कि किसी भी तरीके का टेरर एक्ट अब सीधी तौर पर भारत के साथ युद्ध माना जाएगा। उसके चलते जिस तरीके से आपने भी बताया कि बॉर्डर एरियाज, हमने ये बात सुबह भी डिस्कस की थी, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, एलओसी हो या आसपास के लगते एरियाज हो, उनमें शांति बनाई हुई है। इस बात को आज सुबह भी बताया गया था डिफेंस की तरफ से कि किस तरीके से बीती रात किसी भी तरीके का हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया और उसके चलते सभी की जो ब्रीफिंग है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ डेवलपमेंट है, एक महत्वपूर्ण जो प्रेस वार्ता है 2 बजे के करीब यानी 2:15 के करीब भी डिफेंस की होने वाली है। उसके संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके की डीजीएमओ से प्रीति बातचीत होगी, क्या कुछ बातचीत होगी, क्योंकि भारत की तरफ से एक निर्देश साफ पाकिस्तान को दिया हुआ है कि भारत आतंकवाद को सहन अब नहीं करेगा। आप हमको आतंकवादी सौंप दीजिए, आप हमको पीओके सौंप दीजिए, ये एक क्लियर स्टैंड भारत का है। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरीके की किसी भी चीज पर बातचीत जो है वो नहीं होगी। अब देखना ये होगा कि डीजीएमओ किस तरीके की बातचीत जो है वो इनिशिएट करते हैं भारत के साथ। ये बड़ी जानकारी महिमा दे रही है और महिमा, इसी को लेकर मैं सवाल पूछने वाली थी। हालांकि आपने जवाब दिया कि भारत ने पाकिस्तान को पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि मिलिट्री को लेकर के, मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होने वाली है उसमें और किसी विषय को शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हम पाकिस्तान के साथ सिर्फ सीज फायर के मुद्दे पर ही फिलहाल बात करेंगे। बाकी तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस, सैंक्शंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े ऐलान के बाद पाकिस्तान को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे, उसमें फिलहाल कोई परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसी तरह का कोई बदलाव फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। महिमा, बिल्कुल प्रीति, सही कहा आपने। जिस तरीके से हम भारत ने किसी एक साफ निर्देश जो है वो पाकिस्तान को दे दिया था कि आप अब किसी भी तरीके का अगर टेरर एक्ट होगा वो सीधी तौर से भारत के खिलाफ अब एक जंग का ऐलान होगा। तो उसके तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जब सीज फायर हुआ था प्रीति, ये बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि जब सीज फायर का एक
जो सीज फायर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, यह कह सकते हैं अब एक तरीके से भीख मांगी गई थी, ये कहना भी गलत नहीं होगा, अपने रवैये को अपनाते हुए भारत ने जब सीज फायर के लिए अग्री किया कि ठीक है सीज फायर करेंगे, लेकिन वही एक बात को साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके की और बातचीत नहीं होगी, किसी भी तरीके का और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो भारत पाकिस्तान के साथ अब नहीं खोलेगा, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड चीजें हो या फिर वीजा से रिलेटेड चीजें हो, किसी भी तरीके से बाकी जो डिप्लोमेटिक टाइज है उस बात को सीधी तौर से भारत ने कह दिया था कि अब किसी भी तरीके से अगर डिप्लोमेसी पे अगर पाकिस्तान बात करना चाह रहा है तो वो तो नहीं हो सकता। दो ही मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर भारत पाकिस्तान से करेगा। पहली बात होगी कि आप आतंकवाद को समाप्त कीजिए, आप आतंकवाद को खत्म कीजिए, आप आतंकवादी हमें सौंपिए। दूसरी बात होगी कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वापस आप भारत को दे दीजिए। यही दो मुद्दे होंगे जो भारत अब पाकिस्तान से बातचीत करेगा। तो अब राजनीति बात है, जिस तरीके की डेवलपमेंट अब होगी, क्योंकि डीजीएमओ के साथ आज बातचीत होनी है, क्या कुछ डेवलपमेंट हुई, क्या कुछ बातें हुई, ये देखना भी बहुत जरूरी हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस समय 1 घंटे से ऊपर हो चुका है जब तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है प्रीति वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज पर मौजूद है। क्या कुछ डेवलपमेंट रहेंगी इससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया जाएगा। प्रीति। महिमा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही है, खास करके जो एक सवाल पीओके को लेकर के देश के हर बाशिंदे के जहन में इस समय होगा, उसको लेकर के आपने क्लियर किया कि हम जब डीजीएमओ स्तर की बातचीत करेंगे तो पाकिस्तान से पीओके को लेकर के भी बात होगी। हालांकि शिमला समझौते के बाद जो स्थिति बनी हुई थी वो बरकरार थी। पाकिस्तान की तरफ से हालिया जो डेवलपमेंट हुई, खुद शिमला समझौते को न मानने की बात कही गई थी और भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जो उसकी औकात उसे याद दिलाई, उसे बता दिया कि बाप बाप ही होता है और पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिक नहीं सकता। यहाँ पर पीओके को लेकर के कितनी गुंजाइशें आप देखती हैं, आप पाती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उसे लेकर कुछ सकारात्मक रिएक्शंस देखने को मिले? महिमा, देखिए प्रीति, अगर हम बात करते हैं पीओके की, क्योंकि लगातार आप भी इस सवाल को कर रहे हैं कि चाहे पीओके हो या हमने किस तरीके से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, तो तमाम बातें यहाँ पर देखने वाली हैं। पाकिस्तान एक कंफ्यूज स्टेट के तौर पर उभरा है। जन्म जो पाकिस्तान का हुआ था वो झूठ के तौर पर हुआ था, ये कहना बिल्कुल प्रीति गलत नहीं होगा। अपनी ही बातों से मुकरता हुआ पाकिस्तान दिखा है। वो कभी एक्सेप्ट करते हैं कि उनके वहां पर टेररिस्ट है, टेररिस्ट लीड कर रहे हैं, कभी वो उन टेररिस्टों को बिल्कुल मासूम इंडिविजुअल बता देते हैं। तो पाकिस्तान पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके का रवैया बार बार भारत के कहने के बाद कि किसी भी तरीके से एस्केलेशन जो है वो नहीं होगी, किसी भी तरीके से हम इस मुद्दे को एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमने वहां के टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, हमने मिलिट्री और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। उसके बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके का रवैया अपनाया, जिस तरीके से ड्रोन हमला किया, मिसाइल हमला किया, हालांकि भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया और एक बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा है, पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी है। लेकिन पीओके पर हमेशा से ही भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर था कि पीओके भारत का हिस्सा है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो जबरन पाकिस्तान लिए बैठा है और हिस्सा जो है वो भारत का है। अब स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान समझना चाहता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली वो वापस देगा पीओके को या किस तरीके की बातचीत में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसके अलावा भारत किसी भी मुद्दे पर बातचीत पाकिस्तान के साथ तो अब नहीं करेगा। महिमा, इसके अलावा अगर बात की जाए आतंकी संगठनों की, उनके ठिकाने की, हालांकि भारत की जो कार्रवाई रही पाकिस्तान की जमीन पर उसमें कई बड़े आतंकी संगठनों को, उनके ठिकानों को, उनके एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान पहुंचा है। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, ये आंकड़ा सामने आया और भारत सरकार की तरफ से इसे साझा भी किया गया। सेना ने भी उसकी जानकारी दी थी। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ आतंकी संगठन मौजूद हैं। क्या आप ये समझ पा रही हैं कि डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत होगी उसमें उन आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई और उनके हैंडओवर को लेकर के भी हम तटस्थता के साथ, बहुत वजन के साथ पाकिस्तान से बात करेंगे? बिल्कुल। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो बैठक हो रही थी वो इस समय खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह यहाँ से निकलने वाले हैं। साथ ही साथ आपने ये जो सवाल किया कि किस तरीके से राजनाथ सिंह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के पीछे इस समय निकल चुके हैं। जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो मौजूद थे, वो बैठक जो है खत्म हो चुकी है। क्योंकि आपने सवाल किया, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी महिमा
महिमा इस समय दे रही हैं। जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में आपको बता दें तीनों ही सेना प्रमुख मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी, सीडीएस अनिल चौहान की भी मौजूदगी थी। इस बड़ी खबर पर लगातार डेवलपमेंट्स भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा था, समझा रहा था। बहुत शुक्रिया महिमा, आगे की डेवलपमेंट्स के लिए जो प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है आपका रुख फिर करेंगे। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।